हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इज। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर ये एमसीक्यू की फॉर्म में ना आता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर देते हैं। एपी दे रखी है हमें, क्या दे रखी है एपी, -8 -5 -2 अप टू 49। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म। देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत एक अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर एपी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट टर्म ए हमारी कितनी हो जाएगी, -8। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस। क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि AP है। अब A2 कितना है हमारा, -5 माइनस A1 कितना है, -8। तो ये कितना आ जाएगा, D -5 + 8 = 3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमने लिख लिया, फर्स्ट टर्म लिख लिया। अब हमारी लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं an से, और वो कितनी दे रखी है हमें, 49। कितनी दे रखी है, 49। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हमने एग्जामिनर को थोड़ा सा ये बता दिया, अब हम कैसे करेंगे देखिए। वी नो दैट हमें क्या पता है, an = a + n - 1 × d। तो an कितना है, 49, a कितना है, -8 प्लस n हमें नहीं पता, और d कितना है हमारा, 3। पुट कीजिए, 49 = -8 प्लस 3n - 3 उधर ले जाइए, 49 + 8 + 3 = 3n। तो कितना हो गया, 9 3 12 52 और 8 60 = 3n। n = 60/3 = 20। तो n क्या निकल के आया हमारा, n निकल के आया हमारा 20 के इक्वल। इट मीन्स इफ n = 20 means there are total 20 terms in the AP। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो AP है उसमें टोटल 20 टर्म्स है। अब हमसे क्या पूछा गया, फोर्थ फ्रॉम द एंड। नाउ फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP, फ्रॉम द end of AP is equal to किसके इक्वल होगी, 20 - 4 + 1 that is equal to 17th term from beginning। समझ आया स्टूडेंट्स। ठीक है, therefore now n = 17। टू फाइंड आउट क्या करना है हमने, टू फाइंड आउट A17। ठीक है, an = a + n - 1 × d। तो A17 क्या हो जाएगा, a कितना है, -8 + 17 - 1 × d कितना है, 3। सोल्व कीजिए, -8 + 16 × 3 that is -8 + 48। समझ आया स्टूडेंट्स। तो A17 = क्या है, 48 - 4 that is 40। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, therefore the fourth term from end is 40। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने जो क्वेश्चन एपी का कभी भी आ जाता है तो उसमें इस क्वेश्चन से ही सिर्फ आंसर निकालना है। ठीक है, कोई और मेथड्स हमें यूज नहीं करना।